50 साल का बूढ़ा आदमी गांव का मुखिया होता है। एक दिन अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ब्लू फिल्म देखता है। आखिर उस दिन उससे रहा नहीं जाता है, अपनी भैंसों के साथ संबंध बनाने लगता है। इतनी तेजी से संबंध बनाता है कि पच पच की आवाज़ आ रही थी। जब बहू उठकर आती है, देखती है ससुर का हथियार, तो बहू के तो रोंगटे खड़े हो जाती हैं। तो ससुर ने जब बहू के रूम में जाकर देखा तो बहू के साथ संबंध बनाने लगा। आखिर बहू के साथ भी उसी तरीके से बनाता है जैसे भैंस के साथ बनाया था। तो बहू की भी आवाज़ आ रही थी पच पच की। आज की वीडियो में ऐसी स्टोरी जानेंगे। इस स्टोरी को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, सुरेश, नीता, सतीश। सतीश का तो बीए फाइनल हो गया था और सुरेश थे गांव के मुखिया थे। ये ज्यादा कर भैंस पालते थे, गुजारा अपनी भैंसों से करते थे। और नीता थी, उनकी तो भाई तबीयत खराब रहती थी। आखिर अपने बेटे से एक दिन बोलते हैं, सतीश तुम जॉब करने के लिए बाहर चले जाओ। जो गांव के मुखिया होते हैं सुरेश, वो सोचते हैं आखिर मैं पैसा कहाँ से लेके आऊं जो अपने बेटे को सऊदी भेजूं। सुरेश बोलते हैं अपने बेटे से, सतीश से, कि अब तो तुम्हारा बीए फाइनल लास्ट हो गया, अब तुम बाहर सऊदी चले जाओ तो अच्छा खासा सैलरी आएगा और पैसे भी अच्छे कमाने लगोगे, फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। सतीश बोलता है ठीक है पापा, मैं जाने की तैयारी करूंगा। तो वो सतीश पूछ कर आता है एजेंट से कि मेरा वीजा बनने में कितना पैसा लगेगा। तो सतीश को वो बताता है एजेंट कि आपका 1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। जब सतीश अपने पापा के पास आता है, ये सारी बात बताता है, तो सुरेश सोचने लगते हैं कि मैं पैसा लाऊं तो लाऊं कहाँ से। इधर बीवी का कलेश है और इधर बेटे को बाहर जॉब के लिए भेजना पड़ेगा। तो सतीश जाते हैं एक दिन अपना खेत गिरवी रखे आते हैं 1 लाख रुपए में। गिरवी जगह रख के आते हैं 1 लाख रुपए में। तो बेटे से बोलते हैं जाओ अपना वीजा लेकर आओ। तो वीजा जब लेकर आते हैं सतीश, फिर जाने लगते हैं, तैयारी करते हैं। एक दिन, दूसरे दिन वो सऊदी निकल जाते हैं। जब तीसरे दिन पहुंचते हैं तो उनकी जॉब वहाँ पर सेटल हो जाती है। फ़ोन करते हैं कि पापा अब हमारी जॉब लग गई है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो इधर सुरेश खुश हो जाते हैं और जो नीता थी वो ज़्यादातर बीमार रहती थी, तो वो भी खुश हो गई कि हमारे बेटे की अब जॉब लग गई और सैलरी आने लगेगी। बहुत अच्छा चलता है, जो सैलरी मिलती है वो 60,000 रुपये मिलती है पर मंथ। एक दिन सुरेश बात करते हैं अपने बेटे से, सतीश से, कि बेटे अब आना तुम्हारा लास्ट होने वाला है, सऊदी से कब आने वाले हो, तुम्हारी अब हम शादी करेंगे। तो शादी की तैयारी होने लगती है और बेटा का भी आने का टाइम हो जाता है। जब बेटा आने वाला होता है 1 महीने रह जाता है, जब माँ की इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो वहाँ पर उनकी सांस निकल जाती है, यानी कि वो चले जाती हैं। तो बेटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता है कि मैं अब क्या करूँ, यहाँ तो मैं फंसा हुआ हूँ। जब घर आता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। आखिर वो सोचता है कि पापा भी अब अकेले रह गए, मैं भी अब अकेला हूँ। तो सुरेश बोलते हैं बेटे अब तुम्हारी माँ तो नहीं रही, अब तुम अपनी शादी जल्दी से कर लो। तो इधर सतीश रोने लगते हैं, बोलते हैं कि माँ अब तो नहीं रही और मैं जॉब करके आ गया, काश माँ भी होती तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देती। फिर सोचने लगते हैं सतीश ठीक है पापा, अब तो मुझे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि घर पे भी हम 2 ही लोग हैं। फिर बोलते हैं ठीक है पापा मैं शादी करूंगा। फिर लड़की दिखाते हैं तो इन्हें पसंद आ जाती है। 10 दिन के अंदर इनकी शादी हो जाती है। आके घर में एक परिवार अच्छा चलता था। इधर मुखिया सुरेश वो दूध अपना पहुंचा कर आते थे क्योंकि इनका यही काम था, भैंस पालना। इधर सतीश और पिंकी दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी, एक दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आखिर एक दिन फ़ोन आ जाता है वहाँ पर जॉब वाले का कि अब आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया, कब आओगे सऊदी। फिर इधर से सतीश बोलने लगते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, अभी तो मेरी शादी हुई है। तो फिर उधर से सेठ बोलता है कब आओगे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम हो गया घर से हुआ, क्योंकि सतीश को वहाँ से तो 3 महीने हो गए थे। घर पे जो शादी हुई थी वो तो सिर्फ 10 दिन हुए थे शादी के। अब सतीश सोचने लगता है, अपनी बीवी से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे सेठ ने बुलाया है जॉब के लिए। तो बीवी बोलती है ठीक है, जब जाओगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ से फिर सतीश निकल जाता है जॉब के लिए। फिर चले जाता है 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल का इनका वीजा होता है। फिर वहाँ पर चलते रहता है। अच्छा, इधर एक दिन ससुर ने एंड्रॉयड फ़ोन तो ले लिया था, क्योंकि इनका टाइम नहीं कटता था दिन में, तो ये फिल्म देखने लगते हैं। आखिर फिल्म देखकर इतने ज़्यादा जोश में भर जाते हैं कि इनको रहा नहीं जाता है। जब ये सोचते हैं कि मेरी तो अब पत्नी भी नहीं रही, अब मैं कैसे क्या करूं। तो आखिर इनके दिमाग में एक गंदा ख्याल आता है कि भैंस। जब भैंस के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं
तो इतनी तेज़ी से संबंध बनाती हैं कि पच पच की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, जो कमरे में सो रही थी वो बहू सो रही थी बेटे की। वो सोचती है ये आवाज़ आ रही तो आ कहाँ से रही है पच पच की इतनी तेज़। जब बहू उठकर आती है तो उधर ससुर का हथियार इतना लंबा था निकला हुआ, तो उधर बहू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर बहू सोचने लगती है कि ये ससुर ने क्या करा है। जब ससुर देखते हैं और इधर बहू अपने रूम में दोबारा से चली जाती है। जब ससुर बहू के रूम में आते हैं तो बोलते हैं कि ये बात किसी को मत बताना। अच्छा, बहू भी एक दिन सोच रही थी कि मेरे पति को 1 साल हो गया और बहू को भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हर किसी को बेचैनी होती है, तो बहू भी मन मन में मुस्कुरा रही थी कि ये ससुर किसके साथ कर रहे थे। जब ससुर ने बोला बहू से, बहू तुमको तो पता है कि मेरी बीवी नहीं है, मैं किसके साथ करूं, तो बहू सोचने लगती है और हंसने लगती है कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ की ज़रूरत है तो हम दोनों की एक सी स्टोरी है। इधर मेरे पति बाहर सऊदी गए हुए हैं और इधर तुम्हारी बहू नहीं है, तो हम एक दूसरों की शौक पूरी कर सकते हैं। तो इधर ससुर भी खुश हो जाता है और बहू भी खुश हो जाती है। आखिर एक दूसरों को गले लगाकर ये रोमांस भरने लगते हैं। ये दोनों संबंध आपस में बनाने लगते हैं। जब ससुर ने डाला, इतनी तेज़ाई से डाला कि बहू भी चीखने लगी। आखिर इतनी चीखने लगी तो पच पच की बहू की भी आवाज़ आ रही थी। बहू कह रही थी मुझे छोड़ दो। आखिर ससुर ने 2 से 3 घंटा काम करा, वहाँ पर नहीं छोड़ा। ऐसे 5 से 6 महीने हो जाते हैं संबंध बनाते हुए पूरी तरीके से। एक दिन पड़ जाता है पेट में बच्चा। अच्छा, किसी को पता ही नहीं था। अचानक से एक आंटी बाहर की आती है मिलने के लिए बहू से, तो बहू से वो बातचीत करती हैं और जब आंटी की निगाह पड़ती है पेट पर तो वो तो हैरत में पड़ जाती कि इसका आदमी तो बाहर गया हुआ है, आखिर इसका पेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्या ये पेट से है। तो आंटी सोचने लगती हैं इसका आदमी तो बाहर गया हुआ है, आखिर ये पेट से हुई तो हुई कैसे। आंटी तो चले जाती हैं। आंटी पे नंबर था सऊदी वाले लड़के का। जब नंबर लगाती हैं तो वो बोलती हैं ऐसी ऐसी हाल, तुम्हारी बीवी के तो पेट में बच्चा है, तुम तो यहाँ पर 10 दिन रहे थे। जब वो बोलती है तो तुरंत वहाँ से बेटा फ्लैट करता है, तुरंत सतीश घर आ जाता है। जब देखता है तो बीवी का तो वही हाल था, पेट में बच्चा था। जब उसने जांच करवाई तो वहाँ पर तो 5 महीने का निकला। सतीश ने बहुत ज़्यादा मारा, घुसेड़ा, पूछा कि ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। तब कहीं जाकर वो बताती है कि वो बच्चा है तुम्हारे पापा का है। पूरी हिस्ट्री खोल के बताती है कि तुम्हारे पापा एक दिन फिल्म देखकर वो भैंस के साथ संबंध बना रहे थे। अच्छा, तुम सऊदी थे तो मुझे भी बहुत लगती थी, मैं तुमसे कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मैंने उन्हें देख लिया था तो वो मेरे रूम में आए थे और ऐसी ऐसी बात हुई थी। फिर हम दोनों ने संबंध बनाने चालू कर दिए क्योंकि हम एक दूसरे अकेले थे, तो हमने सोचा हम दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश मिटा सकते हैं, इसलिए हमने कर लिया। जब सतीश को गुस्सा आता है तो वहाँ पर डिवोर्स देकर वो दोबारा अपने वहाँ पर सऊदी चले जाता है। वहाँ पर वो अच्छी काट रहा था और यहाँ पर इन दोनों को छोड़ देता है। तो बहू सोचती है अब जो मेरे पेट में बच्चा है वो तो मेरे ससुर का है, अब मैं क्या करूँ, घर जाऊँगी तो मैं पिटूंगी। आखिर वो अपने ससुर से शादी कर लेती है और वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर सुकून से काटती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है गैस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में। ये कहानी से सिकवत होती है, गलत काम मत करिए और सही काम करिए।